Hello, my little Vivekians. How are you? Okay, you are fine. That's great. Okay, so आज की हमारी स्टोरी क्या है? आज की स्टोरी जो है हमारी थीम 4 से ली गई है। आप यहाँ देख सकते हैं। हमारी थीम 4 है here, there, everywhere, and it has 2 story as usual. You can see one is the enormous turnip and the Hindi one is हवा का घर। और आज मैं आपको हवा का घर कहानी सुनाऊंगी। तो आप सब देखेंगे मेरे साथ और सुनेंगे कहानी। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी के जो मुख्य 3 पात्र हैं उनके बारे में हम सुन लेते हैं और देख लेते हैं। ओके, इस कहानी के मुख्य 3 पात्र हैं। चलिए आइए तीनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहला पात्र है सूरज। सूरज बहुत गुस्से में है। कहानी पढ़कर आपको पता चलेगा कि सूरज को गुस्सा क्यों आया। अगले पात्र की तरफ चलते हैं। हमारा जो दूसरा पात्र है वह है हवा। हवा भी बहुत गुस्से में है। क्या बात है, कहानी को जानकर ही हमें पता चलेगा कि सूरज और हवा तो सबकी हेल्प करते हैं, पर आज ये अचानक से इतने गुस्से में क्यों हैं? अगला पात्र है, ये कौन है? यहाँ लिखा है आदमी। जो तीसरा पात्र है इस कहानी का वह है आदमी। इस आदमी ने अच्छे कपड़े पहने हैं, कोट भी पहना है। आज की कहानी मैंने रोल प्ले के थ्रू सुनाई है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कहानी को सुनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। कभी पपेट्स के साथ, कभी थिएटर्स के साथ, कभी किताब पकड़ के, और एक तरीका होता है रोल प्ले। रोल प्ले कहानी सुनाने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम खुद पात्र बन जाते हैं और उसकी तरह बोलते हैं, उसकी तरह जेस्चर्स करते हैं, उस जैसे कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। इसे कहते हैं रोल प्ले। और रोल प्ले बहुत ही अच्छा मीडियम होता है बच्चों को कॉन्वर्सेशन, लैंग्वेज स्किल्स सिखाने का। लैंग्वेज के ऊपर कमांड आती है। जितना हम रोल प्ले में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं उतनी ही हमारे बच्चे कॉन्वर्सेशन स्किल है वो एनहांस होती है। तो आइए मेरे साथ आप ये स्टोरी देखिए जिसको रोल प्ले के तरीके से मैंने सुनाने और बनाने की कोशिश की है। तो आई होप यू एंजॉय द स्टोरी। सूरज और हवा की आपस में बहुत तेज लड़ाई हो गई। सूरज ने कहा, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी हवा ने जवाब दिया, रहने दो, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। बस फिर क्या था, दोनों इसी बात पर आपस में बहुत देर तक लड़ते रहे। दोनों को ही अपनी अपनी ताकत पर बहुत विश्वास था। तभी उन्होंने रास्ते से गुजरता हुआ एक आदमी देखा जिसने कोट पहना हुआ था। उसे देखकर हवा तुरंत सूरज से बोली, हमें अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल गया। हम दोनों में से जो भी इस आदमी का कोट उतरवा देगा वह ज्यादा ताकतवर होगा। बताओ, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ, मंजूर है। देखते कौन ज्यादा ताकतवर है। इसके तुरंत बाद अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी, धूल उड़ने लगी, आदमी का कोट भी उड़ने लगा। आदमी ने तुरंत अपना कोट अपने शरीर से अच्छी तरह लपेटकर पकड़ लिया।
हवा उस आदमी का कोट नहीं उतरवा पाई। अब आदमी का कोट उतरवाने की बारी सूरज की थी। सूरज ने आदमी का कोट उतरवाने के लिए पूरी ताकत से चमकना शुरू कर दिया। अचानक बहुत तेज गर्मी होने लगी। सूरज की इतनी तेज गर्मी से आदमी को पसीना आने लगा। गर्मी के कारण तेज प्यास लगने लगी। उसने तुरंत अपना कोट उतार दिया। सूरज ने कहा, देखो, आदमी ने अपना कोट उतार दिया, मैं जीत गया। इस तरह सूरज की जीत हुई और हवा की हार। सो माय लिटिल विवेकियंस, कहानी सुनकर आपको मजा आया? तो ये कहानी हवा का घर, ये कहानी थीम 4 से ली गई है और ये आप पढ़ सकते हैं पेज नंबर 34 और 35 पर। तो मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप ये मम्मी के साथ सुनेंगे, मम्मी के साथ इस स्टोरी को एंजॉय करेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चलिए आइए इनके उत्तर खोजते हैं। हवा और सूरज क्यों लड़ने लगे? बताइए। हवा और सूरज को अपनी अपनी ताकत पर बहुत विश्वास था और इसी वजह से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, यही बात की वजह से हवा और सूरज में लड़ाई होने लगी। अगला प्रश्न, रास्ते में उन्हें कौन दिखा? कौन दिखा उन्हें रास्ते में? बताइए। आदमी दिखा उन्हें रास्ते में। कौन दिखा? एक आदमी गुजरता हुआ दिखा। चलिए अगला प्रश्न, कोट किसने पहना था? बताइए। कोट आदमी ने पहना हुआ था। शाबाश। आगे अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अचानक क्या हुआ? अचानक तेज हवा चलने लगी। अचानक क्या हुआ? तेज हवा चलने लगी, धूल उड़ने लगी। बारिश को किसने भगा दिया? बारिश को हवा ने भगा दिया। सूरज कैसे चमकने लगा? सूरज पूरी ताकत से चमकना शुरू कर दिया। अंत में जीत किसकी हुई? अंत में जीत सूरज की हुई। और आखिरी प्रश्न, गर्मी होने पर आप क्या करते हैं? गर्मी होने पर ये प्रश्न आप पर छोड़ती हूँ मैं कि आपको जब गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं? थैंक यू फॉर वॉचिंग किड्स। बाय बाय। हाँ हाँ, देखते हैं कौन सा ताकतवर है।